क्या है कि रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस। क्या है? रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस। इसका मतलब क्या होता है कि एक्टिव से पेसिव बनाने के नियम, रूल्स है, कैसे एक्टिव वॉइस से हम लोग पेसिव वॉइस बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो इसका एक, इसमें 2-3 तरीके का रूल होता है। देखिएगा, एक है जनरल। ये जनरल होता है ना, हर एक चीज में जनरल होता है, आप लोग समझते हैं जनरल कोटा। ये जनरल रूल है। नॉर्मली हम लोग इस टाइप से एक्टिव से पेसिव बनाते हैं, इसको अभी समझेंगे। ये ए भी का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी का मतलब पेसिव वॉइस। इसमें कोई दिक्कत है ना? एक्टिव से पेसिव बनाना है। ए भी एक्टिव वॉइस, पी भी मतलब पेसिव वॉइस। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो अब देखिएगा कि एक्टिव वॉइस में क्या क्या होता है। हम आप लोगों को कल बताए थे, एक्टिव वॉइस का मतलब पूरा टेंस होता है। टेंस होता है, टेंस के हर एक रूल्स होते हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको कि हम लोग एक्टिव से पेसिव नहीं बना पाते हैं। और पेसिव वॉइस को हमको पढ़ना होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्टिव वॉइस को हमको नहीं पढ़ना है। मेरा बात समझिएगा सर जी। वॉइस में दो गो, क्या क्या? एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस। तो हम आपको एक बात बताएंगे, आपको आश्चर्य लग जाएगा। क्या? तो एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलिएगा कैसे? तो एक्टिव वॉइस होता है, टेंस पढ़े ना हो, जब टेंस पढ़ दिए तो एक्टिव वॉइस पढ़ दिए। टेंस ही एक्टिव वॉइस है, समझ में आ गया ना? तो अब पढ़ना क्या है? सिर्फ पेसिव वॉइस। क्या पढ़ना है? पेसिव वॉइस। तो कैसे सर वॉइस पढ़ेंगे एक्टिव से पेसिव? एक जनरल रूल है, इसको क्या बोलेंगे? जनरल रूल है, इसको समझिएगा। अब देखिएगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एक्जुएटिव वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है ना? बहुत में एक्जुएटिव वर्ब्स नहीं भी होता है बहुत सेंटेंस में। तो याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट, एक्जुएटिव वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, जब ये सब रहेंगे, जब इसका हम लोग पेसिव बनाएंगे, इसका क्या करेंगे? पेसिव बनाने के लिए जाएंगे। समझिएगा क्या क्या करना है। जब एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो जनरल रूल कहता है कि देखिएगा, इसमें क्या है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, समझिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है पता है? पेसिव वॉइस में आके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस में आके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एगो बात आपके मन में आएगा, जरूर ख्याल एगो आ जाएगा कि सर जी, जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या उसका पेसिव वॉइस बनेगा? समझिएगा, आपके जब हम आपको बोले कि जब ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का पेसिव वॉइस में आगे क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि सर जी, जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या उसका पेसिव बनेगा? तो रे बकलेल सब एक बात समझ, जब ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा नहीं होगा, तो पेसिव वॉइस उसका नहीं बनेगा। बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर हो गया ना? चलिए, तो क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे पेसिव वॉइस में? सब्जेक्ट के जगह पे लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब जो है ये एक्जुएटिव, और इसका जो सब्जेक्ट है, किसका? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इधर आके क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पेसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? आगे सब्जेक्ट, मतलब क्रॉस। समझ में ये आ गया होगा? अब देखिएगा, ये एक्जुएटरी वर्ब जो होता है ए भी, यहाँ पे हम बड़ा करके लिख दिए हैं, बाकी उसके बाद हम ए भी ही यूज करेंगे एक्जुएटरी वर्ब। तो एक्जुएटरी वर्ब जो होता है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये क्या होता है? एक्जुएटरी वर्ब जो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? ये वाला सब्जेक्ट। इसके अनुसार ये क्या होता है? चेंज हो जाता है। किसके अनुसार? ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा इसके अनुसार ये चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये चीज। और ये मेन वर्ब जो होता है, एक चीज याद रखना, बहुत बड़का बात बता रहे हैं, इतने टका बात बता रहे हैं। क्या बात है कि मेन वर्ब का जो है हमेशा कौन फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस का सबसे बड़का पहचान, हर एक आदमी का पहचान होता है ना, वो हर एक आदमी का पहचान होता है, कुछ ना कुछ पहचान होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक्टिव वॉइस तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब पेसिव वॉइस का सबसे बड़का पहचान क्या है पता है? पेसिव वॉइस में हमेशा
कहीं पर भी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप आता है। कौन रूप आता है? वर्ब का तीसरा रूप आता है। यहाँ V1 V2 V3 कुछ भी रह सकता है, V4 V5 रह सकता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब उसको पैसिव करेंगे तो आंख कान बंद करके V3 यूज करना है। मतलब पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आएगा? वर्ब का तीसरा रूप आता है। कोई दिक्कत? हमेशा V3। अभी एग्जांपल लेंगे ना आप लोग को और समझ में आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा क्या यूज होगा? V3। V2 का भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में यूज होगा। तो पैसिव वॉइस में जहां V2 देख लिए समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस नहीं है। जहां V1 दिखेगा समझ जाएंगे ये पैसिव वॉइस नहीं है। अब सिर्फ V3 वाले सब पहचान है, तो जहां भी V3 दिखेगा समझ जाएंगे ये हमेशा हर एक सेंटेंस में नहीं होगा, लेकिन जब वॉइस की बात रहेगी, वॉइस पहचानने की बात रहेगी, तो V3 वाले सेंटेंस हम लोग बोल सकते हैं जो कि V3 है। एक चीज दिमाग में रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होता है, बाकी कुछ यूज नहीं होता है। पहला बात क्या? उसके बाद इसमें बाय लगता है। क्या लगता है? बाय। और यहाँ पे ये आगे ऑब्जेक्ट लगता है। ये जनरल रूल है, समझे? इसको यदि आप नहीं समझे एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा यूट्यूब पे जाके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपको हमको लगता है समझ में आ गया। एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले ले, समझ जाइएगा, टेंशन नहीं है, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, प्यार से समझेंगे। क्या है? अब देखिए एक्टिव वॉइस, ये भी समझ में आ रहा है। वी प्ले फुटबॉल। अभी आप लोग को हम सारा रूल्स नहीं बताए हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी बस हमको सीखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने सीखना है। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है बाबू? वी सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? वर्ब क्या है? प्ले वर्ब है। कोई दिक्कत? मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नहीं है। चलो अभी हो गया। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप लोग को एक बात बताया जाए, जब ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, ऑब्जेक्ट है ना इसमें, हो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो बोले थे जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का पैसिव बनाएंगे। अभी जिस ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो इसका पैसिव बनाते? सोचबो नहीं करते, नहीं सोचते। अब इसका पैसिव जब बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पटक देंगे, नहीं पटकेंगे, बोलेंगे चल बकलेल यहाँ आगे आ जा, तू तुम्हारा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया ना, तो ये फुटबॉल कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो FOOT BA सटल सटल है, यही होता है फुटबॉल। फुटबॉल आए, फुटबॉल के साथ हेल्पिंग वर्ब कुछ लगाएगा रे। अभी उसको भूल जाओ, अभी क्या रूल है लगाने का, कहाँ लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पे फुटबॉल के साथ के अनुसार यहाँ पे ईज लगेगा। ये ईज के बारे में अभी नहीं पूछी, क्या बताए ना है, लेकिन हम बना देते हैं, फिर आगे सिखा देंगे तो आपको भी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। बस ये समझे ना यहाँ फुटबॉल आगे कैसे आया, हाँ बस यही समझना है, फुटबॉल ईज। अब एक चीज और समझ जाना है, यहाँ पे V3 आता है ना, हमेशा V3 समझ में आ जाएगा। ये ईज के बारे में अभी नहीं पूछिएगा, ईज के बारे में अभी नहीं बताए हैं, अभी हम अपने मन से लगाएं, क्या इसका अभी बहुत सारे रूल्स है वो आपको बताएंगे। अभी पूरा वॉइस आपने सीखे, धीरे धीरे सीखिएगा, जब सारा रूल बता देंगे। तो फुटबॉल सीख गए, ईज सीख गए। अब ये तो वर्ब का इसमें हमेशा तीसरा रूप आएगा, तो प्ले यहाँ क्या हो जाएगा? प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड। अब प्लेड के साथ क्या आता है? बार। इसमें कोई दिक्कत? बार। अब वी का अस होता है, आप लोग केस चार्ट पढ़े होंगे, आप लोग को केस चार्ट बताए होंगे, यदि 11th में आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, तो केस चार्ट आप लोग को बताए होंगे प्रोनाउन में। फुटबॉल इज प्लेड बाय, वी का अस हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ वी यहाँ अस आ गया ना ऑब्जेक्ट में, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अच्छा इसमें तो हो गया, अब इसमें देखते हैं। अरे इसमें नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल आपके पास है। क्या है? आई एम ईटिंग अ बनाना, मैं एक केला खा रहा हूं। अब इसमें खोजिए सब्जेक्ट क्या है बाबू? आई क्या खा रहा हूं? केला। केला क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहचानने का आसान तरीका है कि सब्जेक्ट के साथ क्या और किसको लगा के प्रश्न करो। क्या खा रहा हूं? केला खा रहा हूं। केला आया ना, तो ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी बस हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम करना है ना। चलो रे ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब पैसिव बनाएंगे ना, इसको पैसिव बना रहे हैं। अब एक चीज समझिएगा, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं, थोड़ा सा हिंदी मीनिंग पे जाइएगा, दोनों का अर्थ सेम है लेकिन कहने का तरीका डिफरेंट। जैसे कि वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं,
और फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, हम लोगों के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। वही चीज हुआ ना, इसका मतलब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और हम फुटबॉल हम लोगों के द्वारा खेला जाता है, इस टाइप से बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो बात तो वही हुआ ना, बस कहने का तरीका है अलग अलग, तो वॉइस में कोई डिफरेंट नहीं। आई एम ईटिंग अ बनाना। अब फिर देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बनाना, ए, तो ए स्टार्टिंग है तो इसको कैपिटल लिखेंगे ना, BAN, ए बनाना के साथ एम तो यहाँ नहीं लगाएंगे, क्या लिखे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे तो एम था ना, एक्चुअली बस यहाँ एम देंगे नहीं देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी वर्ब जो चेंज होगा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब बनाना के अनुसार यहाँ क्या आ जाएगा, इज, इज। अब बनाना इज बिंग, यहाँ पे बिंग मिस प्रिंट हो गया है तो यहाँ पे होगा अब बनाना इज बिंग ईटेन बाय मी। यहाँ कुछ भी रहे लेकिन यहाँ क्या आएगा, ये तो चेंज हो गया भी, समझिएगा। ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, ऐसे प्लस नहीं दिए, इसमें प्लस भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, V3। तो अब बनाना इज, अब बनाना इज बिंग ईटेन बाय मी हो जाएगा यहाँ पे। ईटेन के बाद क्या आता है, V3 के बाद बाय, और यहाँ पे आई का मी, अभी के लिखा देते हैं के स्टार्ट फिर से आप लोग को। अब ईटेन बाय मी, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि इसको आप जनरल रूल इस टाइप से बनेगा, आप लोग समझ गए। यदि आप नहीं समझेंगे तो आपके पास जो भी बुक होगा है ना, उस पे हम इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को देंगे बनाने की, जो प्रैक्टिस जितना हो कर सके। तो इसका जो भी आपके पास बुक होगा उससे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बनेगा, थोड़ा सा अभी एक दो चार्ट अभी आप लोग को लिखा देते हैं, जो कि अभी बोल रहे थे कि ईज का है वह मत पूछिए, इसका क्या रीजन है, तो वो सब अभी लिखा देंगे, आप अच्छे से और समझ लीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यदि दिक्कत होगा भी तो जाके एक बार फिर से समझ लेना है बढ़िया से। समझ में आ गया ना, तो आगे बढ़े। चलिए हम इससे थोड़ा सा आगे, अभी हम लोग इसके लिए एक आप लोग को, जैसे कि आई का यहाँ मी होता है ना, इसके लिए आप लोग को जैसे कि वी का यहाँ अर्थ हो गया, थोड़ा सा इसका केस चार्ट आप लोग को बताते हैं, जो कौन कैसे बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी जो आपको जनरल रूल पढ़ा है वो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे, लेकिन अब जनरल रूल को पूरा करने के लिए कुछ कुछ जो है कि समझिए कुछ कुछ इसके चीज़ है जो कि इसको जरूरी होता है सीखना, तभी ना जनरल रूल बनाएंगे। मान लीजिए हमको घर बनाना होता है तो उसमें क्या क्या लगता है, ईंट बालू सीमेंट। तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसका कुछ कुछ मटेरियल हमको जमा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो वही मटेरियल को जमा अभी हम लोग कर रहे हैं। तो पहला मटेरियल मेरा क्या है, जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है ना, तो वहाँ कैसे चेंज करेंगे। आई को मी बना देते हैं तो ई केना भागले हो, मन में होता है ना, तो केना भागले हो, यहाँ पर समझ जेबे केना भागले हो, कोई दिक्कत। चलिएगा, तो इसका क्या है कि पर्सन कई गो हो, 3 तरह से पता है बहुत दिन पहले से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कई गो बात, 2 गो बेटा, आई भी होता है आप लोग को बताए थे। सेकेंड पर्सन को सिंगल है यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम और दे होता है ना। तो एक चीज समझिएगा, आई का सब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्टिव केस आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। जब आई सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा वहां जाके क्या बन जाएगा, मी। फिर देखिएगा वी सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, अस। फिर देखिएगा यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, यू में यू ही रहेगा, मतलब यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस यू, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, नेम का नेम ही रहता है। जैसे यहाँ पे नेम में रवि दे दो, है ना, यहाँ क्या रह जाएगा, रवि ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। दे का देम हो जाता है, मतलब सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में यही सब चीज ना आएगा हो, सब्जेक्ट में इस सब चीज के सिवा कुछ ना आएगा, या तो किसी का नाम होगा या यही सब होगा, आई वी यू ही सी इट, कुछ ना कुछ दे,
इसके सिवा सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, ये चीज दिमाग में रहे। सारा सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे चेंज होगा, समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? सब्जेक्टिव केस में आई वी यू ही सी इट नेम और दे रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में मी अस यू हिम हर इट नेम और देम हो जाता है। कोई दिक्कत? इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इसमें आगे अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि एगो और मटेरियल आप लोग को दे देते हैं, आगे बढ़े। चलिए धन्यवाद। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिव से जो पैसिव बनाएंगे वॉइस को, एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो उसका जब वर्ब फॉर्म होगा, जो बोले थे वर्ब फॉर्म कैसे इज हो गया है, तो वो कैसे चेंज होगा, इज एम कैसे बदलेगा। तो बोले थे इज के बारे में मत पूछिए एग्जाम्पल में, लेकिन अब पूछना है तो सर कैसे होता है। तो हम इसको 3 गो टेंस होता है अपने लोग के पास कई गो टेंस है पढ़ने के लिए, एगो प्रेजेंट टेंस, एगो पास्ट टेंस, एगो फ्यूचर टेंस, यही 3 गो ना पढ़ने के लिए है। तो तीनों टेंस में 4-4 गो बात होता है, नहीं होता है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये होता है। जब फ्यूचर, अब देखिए प्रेजेंट की बात करते हैं कैसे बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे लिखते हैं ना आई ईट, आई ईट मैं खाता हूँ। क्या मैं खाता हूँ, हेल्पिंग वर्ब में क्या लाते हैं, डू आई लाते हैं ना, डू आई ईट, यही ना लिखते हैं, डू आई ईट लिखते हैं ना। तो अब एक चीज बताइएगा कि हेल्पिंग वर्ब में डू आया, जब डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब रहेगा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब जो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे वहां क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे। ये हुआ एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया ए भी, ये क्या हो गया पी भी, ये पैसिव वॉइस। इधर वाला एक्टिव का, इधर वाला पैसिव का, ये वाला एक्टिव का, ये वाला पैसिव, ये वाला एक्टिव और इधर वाला पैसिव। ये चीज समझ में आ गया ना। इधर वाला सारा एक्टिव वॉइस, इधर वाला सारा पैसिव वॉइस का होगा। तो डू डज किसमें बदलेगा, इज एम आर। ठीक है, लोग ऐसे बोलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बदल जाता है। तो इस टाइप से यदि हम बोलेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। सीधा डू डज किसमें बदलेगा, इज एम आर में बदलेगा। डू डज किसमें बदलेगा, इज एम आर में बदलेगा। इज एम आर किसमें बदलेगा, इज एम आर प्लस बीइंग में बदल जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग में बदल जाएगा। हैज हैव किसमें बदलेगा, हैज हैव प्लस बीइंग में। अब एग्जांपल देंगे ना और समझ में आएगा, देखिएगा पूरा मजा से समझ में आएगा। कल से जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे हम पक्का बोलते हैं, आप लोग ना 100% समझ गए ना हमको कहिएगा। और अभी भी आपको बस ये थोड़ा सा याद रखना, घर में एक थोड़ा सा दिमाग इसको लगाइएगा कि हैज हैव प्लस बीइंग में बदलता है, डू डज इज एम आर में बदलता है, इज एम आर प्लस बीइंग में बदलता है। कल हर एक का एक एक करके पहले इस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, सब पे प्रैक्टिस करेंगे। मेरा बात समझो और मजा आएगा ना। बस बने रहिए हमारे साथ अच्छे से। तो डू डज इज एम आर में इज एम आर प्लस बीइंग, हैज हैव प्लस बीइंग में हैज हैव प्लस बीइंग नो चेंज। जब हैज हैव प्लस बीइंग रहेगा नो चेंज, चेंज नहीं, सेम टू सेम। वैसे हम इसका जब वॉइस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़, जब चेंज नहीं होगा सिंपल का सिंपल रहेगा तो उसमें दिमाग लगाने से फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इस पे भी एग्जाम में नहीं पूछता है इससे रिलेटेड, लेकिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत, डू डज इज एम आर में चेंज हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग में, हैव प्लस बीइंग में, हैज या हैव प्लस बीइंग है, नो चेंज हो जाएगा। अब आते हैं पास्ट में। अब देखिएगा पास्ट टेंस में आई एट, मैं खाता हूं बोलते हैं ना, तो क्या मैं खाता हूं, डिड आई है, यही होता है, डिड आता है ना इसका एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे डिड किस में चेंज होगा, वाज वेयर में। डिड किस में चेंज होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका जो है कि वाज वेयर यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। और वाज वेयर किस में चेंज होगा, वाज वेयर प्लस बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग, वाज वेयर प्लस बीइंग। देखिए कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है ना, यहाँ पे इज एम आर, यहाँ वाज वेयर, हैड बीन में चेंज हो जाएगा और हैड बीन नो चेंज, कोई दिक्कत। बस याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों टेंस इस टाइप से हो जाएगा। दिमाग में थोड़ा सा बैठा रखना। फिर देखिएगा यहाँ फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर का देखिए क्या रूल रेगुलेशन करता है। फ्यूचर टेंस में होता है बाबू कि विल और शैल, विल बी और शैल बी में चेंज होगा। पैसिव जब बनाएंगे
विल या शैल बी, विल बी या शैल बी जब रहेगा तो क्या नो चेंज, याद रखिएगा यहाँ विल बी या शैल बी जब रहेगा, विल या शैल बी रहेगा तो ये चेंज नहीं होगा। विल या शैल प्लस हैव रहेगा तो विल या शैल प्लस हैव बीन हो जाता है, क्या हो जाता है, विल या शैल प्लस हैव बीन हो जाता है, और विल या शैल हैव बीन जो रहेगा ये भी चेंज अपना में नहीं होगा। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये पूरा वीडियो को अच्छा से समझ गए होंगे, और ये टेंस पे जब कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ, और आज दिन भर में बस आपको इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, समझे। और यदि अच्छा लगे, अब YouTube के लिए 2 लाइन बोल देते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? और जब समझ में आए, जब कुछ देखिए, जब कहीं से कुछ अच्छा चीज मिलता है तो लोग उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट करता है या कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देता है ना। आप लोग अभी जो YouTube वाले हैं वो यदि देख रहे हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पे क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा कीजिए, और इससे बढ़ के कुछ नहीं ना बोल सकते हैं। चलिए कल फिर मिलेंगे हम आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।